क्वेश्चन दिया उसने, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन टाइम टी। ठीक है, टाइम टी में कोई पार्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, उसकी इक्वेशन दी हुई है आपको, x बराबर a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर और प्लस डी टी क्यूब। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए बी सी डी, ये सवाल है। ए बी सी डी का डायमेंशन आपको निकालना है। अब मेरी बात ध्यान सुनो, ऐसे सवालों को कैसे हैंडल करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक बार बताइए जरा, x क्या है, यहाँ पर डिस्टेंस है, क्वेश्चन में दिया हुआ है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल, तो x क्या है, डिस्टेंस है। मतलब अब देखो सॉल्यूशन इसका कैसे करोगे, इक्वेशन क्या है, x बराबर a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी क्यूब। अभी अभी तुमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ा है, क्या पढ़ाया था उसने बताओ भाई, खुद समझो ना। लेफ्ट हैंड साइड में ये क्या आ रहा है, लेंथ आ रहा है, तो इसकी डायमेंशन एल होगी। तो एक बार बताओ भाई, लेंथ ये भी रहा होगा, लेंथ ये भी, लेंथ को लेंथ में ये सब लेंथ होंगे ना, इसकी डायमेंशन लेंथ, खुद दिमाग लगाओ, इसकी भी लेंथ, इसकी भी लेंथ रही होगी। क्यों सर, अभी बता रहा हूं, इसकी भी लेंथ रही होगी, इसकी भी लेंथ। भाई लेंथ के डायमेंशन में लेंथ को जोड़ोगे तभी तो लेंथ मिला होगा। डिस्टेंस क्या एक तरीके का लेंथ है, तो इसकी डायमेंशन मुझे पता चल गई। और जहां जहां प्लस या माइनस लगा होगा, समझ रहे हो भाई, 1 2 3 4, चार यहां पर हैं आपके पास क्वांटिटीज, ए बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस जी टी क्यू। इन सबको तभी तो जोड़ा गया होगा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से, जब ये लेंथ रहे होंगे। ऐसा तो है नहीं कि ये मास है, डी टी क्यूब मास है। लेंथ को लेंथ में ऐड करके ही तो लेंथ मिली होगी। ठीक, तो ये चीज है, कहने का मतलब आगे आप सीधे सीधे की ए की डायमेंशन कितनी हो गई, एल, ये लो। उसके बाद बीटी की डायमेंशन कितनी हो गई, बीटी की डायमेंशन हो गई एल। तो यहां से आप किसकी निकालोगे, बी की डायमेंशन निकालोगे कैसे, बी बराबर कितना आ जाएगा, एल बाय टी, इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। ठीक, और टी क्या है यहाँ पर, टाइम है, टी क्या है यहाँ पर, टाइम है। तो टी की डायमेंशन कितनी हो जाएगी टाइम की, कैपिटल टी। तो यहां से आंसर क्या आएगा, एल टी माइनस वन। ठीक, तो इस तरीके से बी की डायमेंशन कितनी आ गई, एल टी माइनस वन। अगला देखो, सी टी स्क्वायर, यहीं पे कर दें, सी टी स्क्वायर भी लेंथ है, तो उसकी डायमेंशन क्या है, एल है। और यहां से आप निकालोगे सी की डायमेंशन, तो एल और टी स्क्वायर उधर मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड करेगा। अब टी का स्क्वायर यानी कि टाइम का स्क्वायर, तो एल बाय टी का स्क्वायर ऊपर जाएगा, तो सी की डायमेंशन आएगी एल टी माइनस टू। और इसी तरीके से आपका जो डी टी क्यूब है वो भी लेंथ है एक तरीके का। सो डी टी क्यूब बराबर लेंथ का डायमेंशन। सो यहां से आ जाएगा आपके पास डी टी क्यूब लेंथ का डायमेंशन, तो डी का डायमेंशन कितना हो जाएगा, एल टी माइनस थ्री। समझ गए ना, तो ये हो गया। ठीक,